अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का मेन पार्ट्स होते हैं। इनके बगैर इलेक्ट्रिकल सर्किट बन ही नहीं सकता। हर सर्किट में आपको रजिस्टर मिलेगा या कैपेसिटर मिलेगा या इंडक्टर मिलेगा। जो रजिस्टर होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, हीटर हो गए, उसके अंदर ये आपको मिलता है उसकी फॉर्म में। कैपेसिटर जो है, आपके जो पंखे होते हैं, सीलिंग फ़ैन होते हैं, पेडेस्टल फ़ैन है, आपकी जितनी मोटरें होती हैं उनके अंदर आपको सिंगल फेज मोटर पे मिलता है। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर ये आपका जो फैन वाइंडिंग होती है, मोटरों की वाइंडिंग, उस फॉर्म में आपको मिलेगा। हर मोटर के अंदर ये लाजमी होगा इंडक्टर। तो अभी सबसे पहले हम चलते हैं रजिस्टर की तरफ। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उसमें जो एनर्जी होती है उसको ज़ाया करता है, उसको रोकने के लिए। अभी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर क्या करेगा? रजिस्टर आपकी जो एनर्जी होगी, ENERGY, रजिस्टर आपकी एनर्जी को डिसिपेट करेगा। डिसिपेट, ये रजिस्टर की डेफिनेशन है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनमें जो रजिस्टर का काम होता है, एनर्जी को ये ज़ाया कर देगा। किस फॉर्म में ज़ाया करता है? हीट की फॉर्म में। रजिस्टर जो होता है, एनर्जी को ज़ाया करता है हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में रजिस्टर किस लिए लगाया जाता है सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में? इसका मेन पर्पस क्या है? इसको जो करंट होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट कंट्रोल, रजिस्टर को एसी सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? रजिस्टर जो है वो एनर्जी को ज़ाया करता है हीट की फॉर्म में। रजिस्टर डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है ओम। उसको ऐसे बनाते हैं। और इसका जो सर डायग्राम है, इसको जिग जैग, जैसे ये जो साइन है अभी, ये है रजिस्टर, इसका यूनिट है ओम, इसको आर से शो करते हैं। इसका मेन पर्पस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। दूसरी हमारे पास चीज़ है कैपेसिटर। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या काम है? कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपकी एनर्जी होती है, कैपेसिटर एनर्जी को क्या करेगा? स्टोर करेगा। एनर्जी को स्टोर करेगा। किस फॉर्म में करेगा? स्टोर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को स्टोर करना। किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। और इसको एसी सर्किट में क्यों लगाया जाता है? ये जो वोल्टेज होते हैं उसको अपोज करता है। अपोजिंग, अपोजिंग वोल्टेज चेंज। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक तो ये एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में, और वोल्टेज को अपोज करता है, चेंजिंग। जो वोल्टेज की चेंजिंग होती है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा।
तीसरा बच जाता है हमारे पास इंडक्टर। इंडक्टर क्या क्या काम है? इंडक्टर भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का मेन पार्ट है। ये भी एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करेगा? एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करेगा? ये करता है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है? मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। इसको एसी सर्किट में क्यों लगाया जाता है? ये करता है, करंट को अपोज करता है। जो चेंजिंग होती है करंट में, अपोजिंग करंट चेंज। इंडक्टर का जो सिंबल है वो इस तरह है, ये बोला जाता है इंडक्टर। जो रेजिस्टर था उसका क्या फार्मूला आएगा? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसका यूनिट क्या था? ओम। दूसरा आपने पढ़ा है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम कर रहा था? ये एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में। ये क्या करता है? जो वोल्टेज की चेंजिंग होती है उसको अपोज करता है। और कैपेसिटर का जो यूनिट है वो है फेराड। कैपेसिटर का यूनिट, ये जो कैपेसिटर है इसका यूनिट है फेराड, FARAD। इसको F से शो करते हैं। जो यूनिट होता है कैपेसिटर का, रेजिस्टर का यूनिट ओम है और कैपेसिटर का यूनिट फेराड है, इसको F से शो करते हैं। इसका क्या काम मैंने आपको बताया था? जो कैपेसिटर था एसी सर्किट में, इसका क्या काम था? ये जो वोल्टेज की चेंजिंग होती है उसको अपोज करता है। तीसरी आपके पास था इंडक्टर। इंडक्टर का इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या काम था? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी को स्टोर करता है। किस सूरत में करता है? मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। जो इंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में करता है। उसका फार्मूला कैसे आएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू L, वोल्टेज बराबर है इंडक्टेंस के। जो ये तीनों हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जो रेजिस्टर होता है, जो एसी सर्किट है आपके, रेजिस्टर मेंटेन इन फेज वोल्टेज एंड करंट। जो आपका रेजिस्टर होगा उसमें जो वोल्टेज और करंट होंगे ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जबकि इंडक्टर क्या करेगा? ये करंट को लैग करा देगा बिहाइंड दी वोल्टेज। और जो कैपेसिटर क्या करता है, इसमें करंट आपका लीड कर जाता है और वोल्टेज लैग कर जाते हैं। करंट लीड, वोल्टेज लैग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।